हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल ब्लाउज़ की सिलाई, जिसकी हमने कटिंग पिछले वीडियो में किया था। तो दो ब्लाउज़ की कटिंग हमने एक साथ किया था। इस वाले ब्लाउज़ की भी उसी वीडियो में हमने कटिंग किया था और एक रेड वाले ब्लाउज़ की। तो अब हम इसकी सिलाई सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें अपना फ्रंट पार्ट कंप्लीट करना है। तो फ्रंट पार्ट में सबसे पहले हम अपने टक्स कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से एक पार्ट लेना है और यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा लेना है, ठीक है, जैसे मैंने अभी पेचकस से बताया। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमने टक्स कंप्लीट किया। सेम ऐसे ही बचे हुए तीनों टक्स कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे हम टक्स में डबल सिलाई लगाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे टक्स खुलते नहीं है। अगर हम एक सिलाई लगा देते हैं तो हमारे टक्स खुलने की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। अब इस तरह से टक्स कंप्लीट करने के बाद नीचे की तरफ हम अपना बेल्ट जोड़ेंगे। तो जैसे हमने गोलाई में यहाँ बेल्ट कट किया है, सेम वैसे ही गोलाई में यहाँ पे अपना बेल्ट जोड़ लेंगे। तो 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया। इसको ऐसे सीधा करेंगे और ऊपर से फिर से एक बार सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा दिया है और फ्रंट पार्ट का हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। सेम इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। तो जो हमने हुक पट्टी और आई पट्टी कट किया था, तो लेफ्ट हाथ की तरफ हम अपनी हुक पट्टी लगाएंगे और राइट हाथ की तरफ हम अपनी आई पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से हमने आई पट्टी ये हम हुक पट्टी लगा रहे हैं पहले। तो इस तरह से ये हमने लिया और यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ सिलाई लगा लिया है। अब जो हमारा मार्जिन है ना सिलाई वाला, इसको हम पट्टी की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने सिलाई लगा लिया। अब इसके बाद इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको फिर से पूरा फोल्ड कर लेना है और ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बाद में तुरपाई करनी होगी। तो इस तरह से ये हमने सिलाई लगा लिया है। तो हुक पट्टी हमारी लग के कंप्लीट हो गई है। अब हम लगाएंगे आई पट्टी। तो देखो, हुक पट्टी अब हम साइड में रखते हैं। आई पट्टी लिया और इसको भी आगे से बराबर से कट करना है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आगे की साइड से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे कपड़े को, जिससे कि हमारा कटा हुआ कपड़ा अंदर की तरफ चला जाए। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हाथ से प्रेस करेंगे और फिर इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी आई पट्टी कंप्लीट हो गई है और हुक पट्टी आई पट्टी दोनों कंप्लीट हो गई हैं। अब हम हुक पट्टी को आई पट्टी के ऊपर रख के यहाँ पे बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे। बाकी पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट करने के बाद ये हम फिर खोल देंगे। अब इसके बाद बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट में हम सबसे पहले डॉट कंप्लीट करेंगे, जो हमने बैक साइड में लगाते हैं। तो बस ऐसे हमें यहाँ पे अपने डॉट कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमने किया। सेम इसी तरह से दूसरा वाला भी कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे भी हमें डबल सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये हमारे दोनों डॉट कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने जो बैक पार्ट लिया है, इसको इस तरह से रखेंगे, सीधा साइड ऊपर की तरफ और उल्टा साइड नीचे की तरफ। इसके बाद जो हमने फ्रंट पार्ट तैयार करके रखा था, उसको इस तरह से रखेंगे, सीधा दोनों को मिला देंगे अंदर की तरफ और उल्टा बाहर की तरफ रखते हुए यहाँ पे हमें शोल्डर जॉइंट कर लेना है। तो दोनों बराबर से शोल्डर 1/2 इंच मार्जिन छोड़ना है यहाँ पे और डबल सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारे शोल्डर कंप्लीट हुए। अब इसको अच्छे से बराबर से रखने के बाद यहाँ पे हम सीने का नाप लगाएंगे। तो जितना भी पूरा सीना है उसका हमें दूसरा भाग करना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है। जैसे कि 36 इंच का सीना है तो उसका आधा करेंगे तो 18 इंच आएगा। 18 इंच पर मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब इसके बाद नीचे का कमर भी ऐसे ही करेंगे। जितनी कमर है उसका दूसरा भाग करेंगे और निशान लगाएंगे। जैसे कि मेरा ब्लाउज़ बना है 30 इंच की कमर का, तो यहाँ पे हम 15 इंच पर निशान लगा लेंगे। दूसरा भाग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे 2 फोल्ड में कपड़ा है। अब हमने जो निशान लगाया है ऊपर से नीचे तक लाइन की ऐसे मिला देना है, सीने वाला और कमर वाला निशान। बस ऐसे ही उसी के ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो डबल सिलाई यहाँ पे हम लगा लेंगे। देखो, इस तरह से ये हमने डबल सिलाई लगा लिया।
अब इसके बाद जो हमारा कपड़ा इधर साइड वो जो हमारा बेल्ट होता है वो थोड़ा सा आगे की साइड बढ़ा हुआ होगा, उसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद जो बैक पार्ट वाला मार्जिन है उसको हम इस तरह से कटे हुए कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, जिससे कि हमारा कटा हुआ कपड़ा दिखेगा नहीं और धागे निकलेंगे नहीं, और फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड का भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने दोनों साइड कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स लगाने से पहले सबसे पहले हमें स्लीव्स तैयार करनी होगी। तो ये रही हमारी स्लीव्स, जैसे हमने कट किया था वैसे ही हमारी स्लीव्स है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे। रखने के बाद ये जो हमें आगे की साइड बॉर्डर लगाना है, ब्लाउज वाले में था ये बॉर्डर, तो हम आगे की साइड बॉर्डर लगा देंगे तो हमारी स्लीव्स ज़्यादा सुंदर लगने लगेगी। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हमें जो हमारी स्लीव्स है इसको उल्टा साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, और जो बॉर्डर है तो इसका सीधा साइड उसके ऐसे रखेंगे, सीधा साइड ऐसे उल्टा साइड में, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक पैर का मार्जिन लेते हुए आगे की साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो मार्जिन है इसको हम स्लीव्स की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और आगे की साइड से सिलाई लगा देंगे सेंटर से। तो इस तरह से ये हमारी ये वाली सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद इधर साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आगे की साइड से सिलाई लगा लेंगे ऐसे। तो ये हमारा बॉर्डर लग गया है और एक स्लीव्स हमारी तैयार हो गई है। सेम इसी तरह से अब हम दूसरी वाली स्लीव्स भी तैयार कर लेंगे, जैसे हमने ये वाली स्लीव्स तैयार किया है। तो ये देखिए ये दोनों स्लीव्स हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको ऐसे डबल फोल्ड में करके रखेंगे, अच्छे से बराबर से रखना है। और इसको रखने के बाद अब हम दूसरी वाली स्लीव्स भी बराबर से ऐसे रख लेंगे। और रखने के बाद अब हम यहाँ पे अपने बॉटम का निशान लगाएंगे। तो जितना भी बॉटम है यहाँ पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरे जिनका भी ब्लाउज़ है ये बॉटम है 6 इंच का, तो 6 इंच पर हमने ये निशान लगाया। इसके बाद दूसरी वाली स्लीव्स में भी लगा लेना है, या फिर आप दूसरी वाली स्लीव्स में छाप भी सकते हो। तो बस इस तरह से ये हमने निशान लगाया और इधर साइड देखो ऐसे लाइन खींचनी है। तो ये लाइन हमें कहाँ तक ले जानी है, इधर हमें 1 इंच कपड़ा नीचे की साइड छोड़ना है और ऐसे निशान लगाना है। बस यहाँ पे हमें निशान लगा के ऐसे लाइन बना लेनी है। अब हमने जैसे इसमें लाइन बनाया है, या फिर आप उसमें भी सेम इंची टेप की सहायता से कर सकते हो, या फिर दूसरी वाली स्लीव में इसी को छाप लीजिएगा। तो ये मैंने छाप लिया है। बस इसी के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है, अब बराबर से मिलाते हुए कपड़े को। तो ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया। तो यहाँ डबल सिलाई आप लगा लीजिएगा और आगे की साइड अच्छे से पक्का कर दीजिए, जिससे कि खुले नहीं हमारी सिलाई। तो सेम इसी तरह से दोनों में हमने सिलाई लगा लिया। अब हम इनको सीधी कर लेंगे। ये मैंने स्लीव्स सीधी कर लिया है। जो हमने ब्लाउज़ तैयार करके रखा था उसको ले लेंगे। तो ब्लाउज़ हमारा उल्टा रहेगा लेकिन स्लीव्स हमारी सीधी रहेगी। अब इस तरह से रखने के बाद अब देखेंगे कि कौन सी स्लीव्स किधर की है। तो जो 1/2 इंच हमारा डाउन होता है वो हमारा ऊपर की तरफ रहता है। तो ये स्लीव्स इधर की हुई और ये इधर की हुई। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने आर्म होल के अंदर ऐसे डाल देंगे। डालने के बाद दोनों की गोलाई नाप लेंगे, आर्म होल की गोलाई और अपने स्लीव्स वाले गोलाई। ऐसे नापने के बाद देखो यहाँ पे हमें सिलाई कैसे लगानी है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ऐसे पकड़ना है। पकड़ने के बाद 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे पूरे गोलाई में सिलाई लगानी है। इस तरह से दोनों कपड़े को बराबर से मिलाते हुए, स्लीव्स वाले को भी और ब्लाउज़ वाले को भी, इस तरह से, ठीक है। तो ये पूरी हमारी गोलाई आ गई। देखो दोनों सिलाई हमारी। अब हम सिलाई यहाँ पे जो मार्जिन है इसको कैसे फोल्ड करते हैं तो ये मैं आपको बताती हूँ। देखो ये जो हमारा ब्लाउज़ वाला मार्जिन है ना, इसको हम अपने फ्रंट पार्ट की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से पकड़ना है। पकड़ने के बाद अब हमारा जो मार्जिन है इसको हम तीरा बनाएंगे। तीरा बना के ऐसे फ्रंट पार्ट की तरफ ब्लाउज़ वाला फोल्ड कर देंगे, और जो आस्तीन वाला मार्जिन है उसके अपोजिट साइड फोल्ड करेंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पे ज़्यादा मोटा कपड़ा ना हो और हमारी सिलाई आसानी से लग सके। तो बस यहाँ पे अब हम सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए। तो देखिए इस तरह से हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो चली है। ये देखिए हमने पूरी गोलाई में सिलाई लगा लिया है।
अब इसको मैं थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब जैसे हमने इधर साइड वाली स्लीव्स लगाया, सेम इसी तरह से हम दूसरी वाली स्लीव्स भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको सीधी करके दिखा देती हूँ, ये देखिए। और अब पीछे साइड से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी कहीं पे भी स्लीव्स में झोल नहीं आया है, ना ही कहीं चुन्नट पड़ी है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड से हमें फोल्ड करना होगा बॉटम अपना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे से पहले बराबर कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने इसे बराबर किया। अब हम बीच से इसे खोल देंगे। तो ऐसे हमने खोल दिया। अब खोलने के बाद इसको ऐसे पूरा ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद ये जो हमारा फ्रंट पार्ट का मार्जिन है ना, इसको हम अपने फ्रंट पार्ट की तरफ रखेंगे और बस नीचे से ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे पूरे में बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि नीचे की साइड हमें तुरपाई करनी होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे बड़ी बखिया से सिलाई लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। और जो मार्जिन है हमारा दोनों साइड का फ्रंट पार्ट की तरफ फोल्ड है, और ऐसे ही फोल्ड करना है और बस ऐसे सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसमें पाइपिंग लगाना, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमें कैसे पाइपिंग लगानी होती है। तो मैंने 2 तरह से पाइपिंग लगाना बताया है आप लोगों को। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।